जितिया एक ऐसा व्रत जो कि मूल रूप से बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। इस पर्व को बिहार और झारखंड की महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती हैं। आज हम इसी पर विस्तार से बातें करेंगे और जानेंगे कि जितिया व्रत की पूजा विधि, कथा और शुभ मुहूर्त क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ रोजी। आज हम जानेंगे जितिया व्रत की पूरी पूजा विधि, नहाय खाए से लेकर पारण तक, साथ ही उपाय और शुभ मुहूर्त ये किस तरह से किया जाता है। अगर आप इस व्रत को करना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। हर साल जितिया व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार नवाचार पंचांग के अनुसार 14 सितंबर 2025 को यह व्रत होगा। अष्टमी तिथि की शुरुआत सुबह लगभग 5:04 से शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 15 सितंबर की सुबह 3:06 तक रहेगी। वहीं पारण का शुभ समय 15 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 6:20 से शुरू होकर सुबह के 11 बजे तक माना गया है। इसके पहला दिन होता है नहाय खाए। इस दिन व्रती सुबह जल्दी उठती हैं, स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं, जिसमें कि लहसुन, प्याज, मांस आदि वर्जित माना जाता है। इस दिन कहीं कहीं ओठगन यानी कि सरगी की भी रस्म मनाई जाती है, जो कि व्रत आरंभ करने से पहले फल, मिठाई आदि कुछ भी ग्रहण करने की रस्म होती है। भोजन के बाद घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। कहीं कहीं गोबर, मिट्टी या फिर गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। वही पूजा स्थान पर प्रतिमा या फिर किसी भी तरह का प्रतीक के सामने दीप, धूप बत्ती आदि जलाया जाता है। नहाय खाए के बाद या दूसरे दिन के प्रातः कथा द्वारा जीमूत वाहन की कथा सुनी जाती है। कथा जो कि इस प्रकार से है कि प्राचीन समय में हिमालय क्षेत्र के शैलकेतु नामक राजा रहते थे। उनका पुत्र जीमूत वाहन था, जो धर्मपरायण, दयालु और करुणामय थे। एक दिन नागवंश की एक वृद्धा से उनकी मुलाकात हुई, जो कहती हैं कि उसके पुत्र को अगली भोर गरुड़ को देना है। जीमूत वाहन ने उस पुत्र की रक्षा हेतु स्वयं बलिदान देने का निश्चय किया। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, चंदन गंध से सज धज कर गरुड़ के सामने चले गए और स्वयं को आहार स्वरूप अर्पित करने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ ने उनकी त्याग और करुणा से प्रभावित होकर नागवंश को फिर से सुरक्षित रखने का वचन दिया और जीमूत वाहन का जीवन रक्षा किया। तब से माताएं इस व्रत को करने लगी। वे अपने पुत्रों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए ये व्रत हर साल रखती हैं। व्रत के दिन बहुत जल्दी उठे, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, प्रभु सूर्य को अर्घ्य दें, पूजा स्थल को शुद्ध करें, गंगा जल छिड़के या फिर गोबर मिट्टी से लीप करें। आगे चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं, भगवान जीमूत वाहन की मूर्ति या फिर उनकी कोई प्रतीक स्थापित करें। कुशा, धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई, सिंदूर आदि सामग्री लगाएं। पूजा पाठ का संकल्प लें, मंत्रों का जाप करें और इसे व्रत कथा को सुने या फिर पढ़ें। पूरे दिन निर्जला उपवास रहता है, यानी कि ना कुछ खाने का रहता और ना ही कुछ पीना होता है। मन को शांत रखें, किसी से झगड़ा विवाद ना करें, अच्छी सोच रखें, कामना करें कि आपके पुत्र दीर्घायु, स्वस्थ और सुरक्षित हो। वही कुछ विशेष उपाय भी हैं जो इस व्रत को और भी शुभ बनाते हैं। लाल पीले धागे रंग के जो धागे होते हैं उनका कलेवा अपने संतानों की संख्या के अनुसार बांधे। आटे की लोइयां बनाएं, हर लोई में तिल लौंग मिलाएं और व्रत के बाद उनका या तो भजन करें या फिर दान कर दें। पूजा समाप्ति पर दान अवश्य करें। अन्न, कपड़े, फल आदि गरीबों को देना चाहिए। इससे व्रत का पुण्य बढ़ता है। अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कहीं कहीं फुट जितिया विधि का भी प्रचलन है, जिसमें कि पानी पीने की छूट मिलती है। वही इसकी पारण विधि और समय की बात करें तो जब अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए और नवमी तिथि प्रारंभ हो तो पारण किया जाता है। इस वर्ष पारण की शुभ मुहूर्त लगभग
15 सितंबर 2025 की सुबह 6:20 से शुरू होकर 11 बजे तक माना गया है। पारण से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पुनः पूजा करें। दीपक जलाएं, भगवान जितवाहन को धन्यवाद करें, फिर हल्का खाना ग्रहण करें। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, मरुआ यानी कि रागी की रोटी, मिठाई आदि शामिल करें। जब समापन हो तो जिमुत वाहन भगवान से प्रार्थना करें कि हे जिमुत वाहन महाराज, जैसा आपने नाग वंश की रक्षा की, वैसा ही आप हमारे संतान की भी रक्षा करें। उनकी स्वास्थ्य उत्तम रहे, दीर्घायु रहे और जीवन में सुख शांति बनी रहे। दीपों से आरती करें, भक्ति के साथ साथ गुनगुनाएं। यह व्रत माता की स्नेह, त्याग और करुणा का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आपके पुत्रों को दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हमें और भी प्रोत्साहन मिले।